गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए, कुछ समय से हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। इसका कारण है कि एग्ज़ाम स्टार्ट थे तो पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी। ठीक है, चलिए आज हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, चुंबक है ना, चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण। ठीक है, उससे पहले तो हम बात करेंगे, तो इन पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर देखिए, चुंबकत्व है ना, मैग्नेटिज्म की व्युत्पत्ति कैसे हुआ है, अर्थात हम यहाँ पर हम इनका इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। हिस्ट्री ऑफ है ना मैग्नेटिज्म। ठीक है, चुंबकत्व, ये देखिए सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलेटस है ना, थेल्स ऑफ मिलेटस ने इनका खोज किया और उन्होंने क्या बताया? देखिए, लोहे का एक अयस्क जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट या काला आयरन ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? देखिए Fe2O3। ठीक है ना, ये एक ऐसा अयस्क है जिनमें क्या होता है, पदार्थ है ना, लोहे का जो पदार्थ होगा, छोटा छोटा टुकड़ा होगा है ना, उस छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। किसमें? मैग्नेटाइट या काला आयरन ऑक्साइड में। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, मैग्नेटाइट या काला आयरन ऑक्साइड क्या करता है? लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? आकर्षित तो कर सकता है ना, बट यहाँ पर क्या है, देखिए सपोज ये आपका क्या है, सपोज है ना, ये मान लेते हैं ये आपका क्या है, मैग्नेटाइट या काला आयरन ऑक्साइड है ना। अब ये सपोज हम चाक रखे हैं, ये आपका क्या है, लोहे का टुकड़ा है। अब इसमें जैसे ये क्या हो गया, आकर्षित हो गया है ना, तो अब मैग्नेटाइट या काला आयरन ऑक्साइड में लोहे का टुकड़ा आकर्षित हो गया, तो इस लोहे के टुकड़े में भी क्या हो जाता था, वही गुण उत्पन्न हो जाता था। इतनी बातें आ रहा है समझ में? ठीक है ना। उनके बाद देखिए, इनकी व्युत्पत्ति है ना, चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म की उत्पत्ति कहाँ पर हुआ? देखिए, एशिया माइनर के मैग्नीशिया में है ना। कहाँ से हुआ है? एशिया माइनर के मैग्नीशिया में, जहाँ पर ये काला आयरन ऑक्साइड है ना, काला आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटाइट बहुतायत रूप में पाया जाता है। इतनी बात है समझ में। अब हम बात करेंगे, देखिए ये तो क्या रहा, उनके गुण कौन से गुण रहे कि भाई ये एक ऐसा अयस्क है। अयस्क का मतलब क्या होता है? अयस्क मतलब जानते हैं आप लोग जानते हैं क्या होता है अयस्क? अयस्क मतलब होता है कच्चा माल। अयस्क मतलब कच्चा माल, पका हुआ नहीं है। मान के चलिए कि यहाँ पर हम चुंबक नहीं बनाए हैं है ना, ठीक है, तो जिस पदार्थ से हम चुंबक बनाते हैं उस पदार्थ के बारे में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आगे बात समझ में है ना। तो उस कच्चे पदार्थ को यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मैग्नेटाइट या काला आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए एक पुस्तक की आवश्यकता होता है ना, कॉपी की आवश्यकता होता है। तो उस कॉपी को बनाने के लिए, उस पुस्तक को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगा भाई, है ना? कच्चा माल क्या होगा? लकड़ी, बांस है ना, तो वही उसका क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पर चुंबक का अयस्क क्या है आपका? मैग्नेटाइट या काला आयरन ऑक्साइड। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए, चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म की उत्पत्ति जो है एशिया माइनर की कहाँ पर हुआ है? मैग्नीशिया से। ठीक है, बाद में देखिए चीन वासियों ने इसे क्या कहा? लोड स्टोन है ना, और उन्होंने इसे जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, किसने? चीन वासियों ने है ना। तो इस अयस्क में एक गुण होता था कि यह क्या करता था? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता था। ठीक है, अयस्क को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये अयस्क कहाँ पर ठहर जाता था? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता था। इतनी बात है समझ में। जैसे देखिए, कभी कभी आप लोग मूवी वगैरह देखे हो है ना, और जंगल वाला मूवी, ठीक है, एक आध दो मूवी का नाम तो मुझे भी नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो जब क्या करते हैं, देखिए घूमने के लिए जाते हैं, यात्रीगण भटक जाते हैं तो क्या करते हैं, है ना, ठीक, कुछ पत्थर वगैरह क्या करते हैं, देखिए ऐसे लटका कर देखते हैं नहीं, वहाँ से क्या होता है, देखिए दिशा का निर्धारण होता है। क्या होता है? दिशा का निर्धारण होता है। आ रहा बात समझ में। अब दिशा का निर्धारण होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमको कहाँ जाना है ना, क्योंकि दो दिशाएं हमको मिल जाएगा, उत्तर और दक्षिण दिशा।
तो हमको पूर्व जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, वहाँ से हम निर्धारण कर लेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार देखिए यहाँ पर हम चुंबक की परिभाषा लिखें तो यहाँ पर चुंबक की परिभाषा क्या हो जाएगा, चुंबक की परिभाषा है ना, हम बता सकते हैं कि चुंबक है ना एक ऐसा पदार्थ होता है जो है ना, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता है, ठहर जाता है। आगे बात समझ में। अब देखिए परिभाषा लिख सकते हैं क्या चुंबक का, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या होता है, देखिए चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चुंबक, चुंबक का परिभाषा मैं बता दिया, चुंबक दो प्रकार का होता है। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चुंबक, है ना। एक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चुंबक या प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा हो जाएगा आपका कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम चुंबक। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए नेचुरल मैग्नेट, है ना। तो नेचुरल मैग्नेट मीन्स जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है ना, वो आपका क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है ना। जो आपको कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, नेचर से। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए प्रकृति से प्राप्त चुंबक जो है इनकी शक्ति क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक की शक्ति क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आप लोग भी ध्यान से देखिए पहले, है ना। प्राकृतिक चुंबक की शक्ति बहुत कम होता है। ये बेडॉल होते हैं, बेडॉल मीन्स इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, है ना। बेडॉल मीन्स क्या होता है, इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। आगे बात समझ में, है ना। ये टेढ़े मेढ़े होंगे, क्या हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े। इनका आकार, प्राकृतिक चुंबक का आकार जो है किसी प्रकार से निश्चित नहीं होता है। बट यहाँ पर देखिए इनकी शक्ति भी कम होता है। और यहाँ पर देखिए कृत्रिम चुंबक के बारे में जब भी हम बात करें तो कृत्रिम चुंबक, है ना, आर्टिफिशियल मीन्स क्या है, कृत्रिम मीन्स क्या होता है, देखिए जैसे आप उपग्रह के बारे में बात किए हैं, है ना, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह बात किए नहीं। तो प्राकृतिक मतलब क्या होता है, जो प्रकृति प्रदत्त है। जैसे देखिए पृथ्वी का उपग्रह क्या है, आपके पास चंद्रमा है ना। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर और पृथ्वी का उपग्रह, चंद्रमा तो क्या हो गया, प्राकृतिक उपग्रह हो गया। बल्कि हमारे पास इनसेट है, भास्कर है ना, रोहिणी है। इसको हम बना करके क्या किए हैं, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं, जो क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो वो आपका हो जाएगा क्या, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। वैसे ही यहाँ पर देखिए चुंबक भी दो प्रकार का है। जो हमको प्रकृति से प्राप्त है वो प्राकृतिक चुंबक है, जिनकी शक्ति कम होता है, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, बल्कि कृत्रिम चुंबक को हम बनाते हैं, है ना। हम अपनी सुविधा अनुसार क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इनकी शक्ति को हम अपनी सुविधा के लिए बढ़ा भी सकते हैं, है ना, और कम भी कर सकते हैं। मतलब भाई अधिक शक्तिशाली चुंबक चाहिए तो हम क्या करेंगे, अधिक शक्ति वाला चुंबक बनाएंगे, और कम शक्तिशाली चुंबक चाहिए तो हम कम शक्तिशाली चुंबक बनाएंगे। ठीक है। अब इनका आकार जो है निश्चित होता है ना। इनका आकार जैसे आपको क्या करना है, बेलन टाइप बनाना है तो बेलनाकार चुंबक हो सकता है ना। ठीक है, आयताकार बनाना है तो आयताकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है। ठीक है, गोल सिरे वाला चुंबक हो सकता है। आ रहा बात समझ में, गोल सिरे वाला चुंबक हो सकता है, यू आकार वाला हो सकता है। ठीक है ना। तो कृत्रिम चुंबक को हम अपनी सुविधा अनुसार जैसे आकृति देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, वो हम पर डिपेंड करता है कि हमको किस तरह का चुंबक क्या करना है, उपयोग करना है, यूज करना है। आया बातें समझ में, है ना। अब यहाँ पर देखिए चुंबक में मुख्य बातें ये होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। चुंबक में क्या होते हैं, ध्रुव, है ना। सपोज यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास सपोज यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखते हैं, ये चुंबक है ना। और चुंबक में हमेशा क्या होता है, मैं पहले ही बता दिया हूँ, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, है ना। मतलब क्या है, चुंबक, चुंबकीय पदार्थ, है ना, या चुंबक को हम क्या करते हैं, देखिए चुंबक के हैस के चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। तो लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता है, ठहर जाता है। ठीक है, हाँ, उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता है, ठहर जाता है। अब हम क्या करें, देखिए ये जो चुंबक है
ठीक है, शायद क्लास 10th में भी है ये टॉपिक चुंबक, है ना, एक बार देख लें अच्छे से, ठीक है, ताकि कभी भी कोई टॉपिक आता है तो आप, है ना छूटे उससे, ठीक है। आगे बढ़े, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोहे का छीलन लें, लोहे का छीलन मतलब लोहे का बुरादा, छोटा छोटा टुकड़ा, किनका छोटा छोटा टुकड़ा ले रहे हैं भाई, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े ले रहे हैं हम, ठीक है, क्या ले रहे हैं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। अब लोहे के इस छोटे छोटे टुकड़े में किसको डाल देते हैं, चुंबक को डाल देते हैं, ठीक है। तो चुंबक का गुण क्या है ना, चुंबक का क्या गुण है, चुंबक का क्या गुण है, मैं पहले ही बताया हूं, चुंबक, है ना, किसे कहते हैं, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, चुंबक क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस लोहे के बुरादे पर इसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लोहे के बुरादे को क्या करेगा भाई, क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए लोहे के टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित किया है ना। तो देखिए इनके सिरों पर सर्वाधिक लोहे के टुकड़े क्या हुए हैं, आकर्षित हुए हैं, लोहे के टुकड़े क्या हुए हैं, सर्वाधिक आकर्षित हुए हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए लोहे के टुकड़े सर्वाधिक आकर्षित हुए हैं, मतलब यहाँ पर देखिए जहाँ पर शक्ति क्या होगा, अधिक होगा, जहाँ पर क्या होगा, शक्ति अधिक होगा, वहीं पर लोहे के टुकड़े सर्वाधिक मात्रा में क्या किए जाएंगे, आकर्षित किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसको हम क्या करें, ध्रुव कह रहे हैं, तो किसी चुंबक के ध्रुवों पर क्या होता है, शक्ति अधिक होता है, और इनके बिटवीन साइड, बीच में क्या होता है, शक्ति कम होता है। आगे बात समझ में, है ना। तो जहाँ पर चुंबक का शक्ति अधिक होता है उसे ही हम ध्रुव कहते हैं। ऐसे भी हम ध्रुव के बारे में परिभाषा पूछा जाए, है ना, तो चुंबक का वह हिस्सा जहाँ पर उनका शक्ति क्या हो, अधिक हो, वही उनका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बात और है, इनमें देखिए ये चुंबक के दो ध्रुव हैं, चुंबक के कितने ध्रुव, दो ध्रुव। अब यहाँ पर मैं बता दूं अक्ष, है ना, तो यहाँ पर क्या देखिए, चुंबक के दो ध्रुवों को, इधर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर क्या देखिए, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम उसका क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव का अक्ष, द्विध्रुव का अक्ष क्या पढ़े थे हम, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, है ना, उनका अक्ष था, है ना, दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, सॉरी, दो आवेशों को मिलाने वाली, दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, देखिए क्या बात कर रहे हैं, अक्ष के बारे में, और किसके अक्ष के बारे में, चुंबकीय अक्ष के बारे में। तो यहाँ पर परिभाषा वही होगा, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात और है, ये देखिए दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को, है ना, दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को हम चुंबक की लंबाई कहते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, 2L से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, और इसे हम क्या करते हैं, 2L से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए चुंबक के गुण, चुंबक के गुण क्या क्या है, चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है ना। दूसरा, चुंबक क्या करता है, हाँ, दिशा का निर्धारण करता है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है ना। अब चुंबक को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक चुंबक जो है कई छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना होता है ना। आप चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े करते जाओगे तब भी उस छोटे से टुकड़े में भी क्या होता है, चुंबक का गुण विद्यमान रहता है। रहता कि नहीं रहता है, रहता है, रहता है नहीं जी, है ना। तो यहाँ पर देखिए सपोज इधर है आपका उत्तर ध्रुव और इधर क्या है, दक्षिण ध्रुव है, तो प्रत्येक हिस्से में क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा फाइंड होगा,
ये देखिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़े भी कर देंगे, है ना, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, अर्थात इसका गुण क्या है, चुंबक को, है ना, काटने पर या इसके टुकड़े करने पर इनके ध्रुवों को समाप्त नहीं किया जा सकता, है ना, इसमें और दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके एक गुण ये है कि चुंबक के सजाती गुण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय गुण क्या, विजातीय ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मीन्स सजाती का मतलब क्या है, देखिए दो चुंबक के हम क्या करेंगे, देखिए सजातीय ध्रुवों को पास लाएंगे। देखिए इसका भी उत्तरी ध्रुव है और इसका भी उत्तरी ध्रुव है ना, सजातीय ध्रुव को पास लाते हैं। तो पास लाएंगे तो क्या होता है, सजातीय ध्रुवों का पास ला तो चुंबक ऐसे घूम जाता है। देखिए आप लोग प्रैक्टिकल करके, है ना, ऐसे घूम जाता है, सजातीय ध्रुवों को लाते हैं तो कोई घूमता है कि नहीं घूमता है ना, मतलब क्या करता है, वो उनका विरोध कर रहा है कि भैया हम इसको नहीं चिपका सकते, ये हमारे जैसा ही है ना। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसे लेकर चल सकते हैं कि क्या एक, है ना, मेल पर्सन से मैरिज करता है क्या, नहीं करता है। मतलब क्या है, एक फीमेल पर्सन से मैरिज करता है क्या, नहीं करता है। मीन्स क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, हम अपोजिट बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, दो उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को कभी भी आकर्षित नहीं करेंगे, है ना, और दो दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को कभी भी आकर्षित नहीं करेंगे। जब एक का हम क्या करेंगे, उत्तरी ध्रुव लाएंगे और दूसरे का क्या करेंगे, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, तब ये आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आ गया बात समझ में कि नहीं आया, आ गया। हम कहाँ से लेकर चले थे, चुंबक के इतिहास से लेकर चले थे, चुंबक की परिभाषा भी बता दिए, चुंबक का प्रकार भी बता दिए, चुंबक के गुण भी बता दिए। आगे बात समझ में, है ना, ठीक है, इतनी सारी बातें हम यहाँ पर बात किए हैं अभी, ठीक है। चलिए